मैं महफूज नहीं, सिर्फ ये मेरा कसूर है, मेरा मियाँ नहीं है। तो कहते हैं हमने तुम लोगों को नंगा करके बाहर निकालना है। आके उन्होंने ये दरवाजा तोड़ा है, ये उन्होंने ये हथौड़ियां मारी हुई है सारी। पीछे से उसने रास्ता रखा हुआ है, वहां से वो चढ़ के आता है। 2.5 तोले का सेट था, 2 अंगूठियां थी और उस डायरी में मेरा 80,000 रुपया पड़ा हुआ था। किराए के घरों पर रहना वो बाले जान बन चुका है। मैंने ये रेंट पे घर जनवरी में लिया है, 1 लाख मेरा एडवांस है और 25,000 किराया। इशू यहाँ इनका अपने कनेक्शन नहीं, उनका लाख रुपया बिल गैस का आया, मैं लाख रुपया क्यों दूं? डॉल्फिन वाले ऊपर करते रहे हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते रहे हैं, फोन करते रहे कि बच्चे को जमानत करवाने। मैंने कहा मेरा बच्चा किस जुर्म में पकड़ा जो मैं जमानत करवाऊं? जो लोग किराए के घरों पर रहते हैं पहले ही कहा जाता है कि उनकी कोई जिंदगियां नहीं होती। और यहाँ पे इस टाइम मेरे साथ नसीम बीबी मौजूद हैं जो कि इस जगह की रिहायशी हैं, मंसूरा के बैक साइड राना टाउन की। रात को 9:30 बजे इनके घर इनके मालिक मकान आते हैं, आकर इनको हरास करते हैं, इनकी बच्चियों पर, जवान बच्चियों पर हाथ उठाते हैं और उठा के इनका घर सामान जो है वो घर से बाहर फेंक देते हैं। आखिरकार रात को वकुआ क्या पेश आता है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आंटी, रात को 9:30 बजे क्या वाकया पेश आता है? ये ना मैं घर नहीं थी है पहले, तो मालिक मकान कहीं घर आए हैं। मैंने ये रेंट पे घर जनवरी में लिया है, जनवरी में लिया। मेरा 1 लाख मेरा एडवांस है और 25,000 किराया है। ये इनके भाई के हैं, मुझे नहीं था पता। मुझे डीलर ने कहा कि इनके हैं। मैं उसी वक्त से इनको कह रही थी कि मुझे एडवांस दे वापस, मैंने यहाँ नहीं रहना। ना मुझे ये घर का कोई काम करवा के देते हैं, ना कुछ भी नहीं, सुनते ही नहीं है ना कोई बात भी। क्या इशू क्या है आपको इस घर में? इशू यहाँ इनका अपने कनेक्शन नहीं है। मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती क्योंकि मैं थोड़ा चलाऊं ज्यादा चलाऊं मेरा अपना होता है। अब किसी का उनका लाख रुपया बिल गैस का आया, मैं लाख रुपया क्यों दूं? आप काम क्या करती हैं? मैं कुछ भी नहीं होती क्योंकि मुझे हेल्थ इशू है। मेरा बेटा एक 18-19 साल का, वो करता है, तो उसी के सर पे गुजारा। या मुझे एक कोई भाई है वो डोनेशन करते हैं, डोनेशन तो मैं वो घर का रेंट देती हूँ, घर का रेंट वो देते हैं, बाकी बच्चा करते उससे मैं अपना घर चलाती हूँ। अच्छा, 25,000 आप रेंट भी दे रही हैं, आप एक बेवा खातून भी हैं, एक बेटा है आपका, 3 जवान बेटियां हैं। घर में जब वो आए तो उन्होंने घर का माहौल किस तरह खराब किया और आपके बच्चों पे हाथ क्यों उठाया? उन्होंने सबसे पहले वो डॉल्फिन पुलिस को लेके आए हैं साथ। वो इधर से भी नहीं आए, मुझे ना जोर जोर से दरवाजा खटकाए हैं। मैंने उनसे कहा कि आराम से दरवाजे पे दस्तक दें, तमीज नहीं है। पीछे से उसने रास्ता रखा हुआ है, वहां से वो चढ़ के आता है। पीछे से रास्ता इस साइड पे ना, बैक साइड पे उसकी एक दुकान है, साथ में सीढ़ियां चढ़ाई हुई है ऊपर। वो सर्दियों में आके ऊपर बैठता था। मैंने उसको मना किया, मैंने कहा भाई मेरी बच्चियां, मैं मेरी छत पे आके आपने नहीं बैठना। जिस वजह से वो मेरा दुश्मन बना। फिर रात को क्या हुआ? रात को आपका बाहर फेंका है, क्या नुकसान किया आपका? रात को डॉल्फिन वाले आया, मुझे कहते कि किराया देती। मेरा सारा किराया क्लियर है, सिर्फ इस महीने का मैंने दिया कि मेरा 2 लाख इनकी तरफ है। ना मुझे वो एडवांस दे रहे हैं, ना मुझे यहाँ 15 दिनों का मेरा पानी का कनेक्शन काटा हुआ है। तो मैंने यहाँ नहीं रहना। मैंने उनसे यही कहा मेरा एडवांस जब नहीं देते तो फिर मैंने अपने पैसे तो काटने हैं ना। मैं फिर कहीं जाऊंगी ना, इस वजह से कि जी ये कोई कह रहा 2 महीने का, कोई कह रहा 6 महीने का, कोई कह रहा 9 महीने का। रात तो मुख्तलिफ जबानें थी सबकी ना, लेकिन मेरी हमसाई इस चीज की गवाह है जिसके थ्रू मेरा किराया जाता रहा। ठीक है, डॉल्फिन वाले ऊपर करते रहे हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते रहे हैं। फिर मैंने 9:30 से लेके 11 बजे तक 1-5 पे काले की हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने के साथ भी गली में ड्रामा, मुझे 7-8 औरतों का झुरमट, इनका अपना फैमिली का, मुझे रोक के खड़ा हुआ है। डॉल्फिन वाले जो है उनके साथ मिले, आप इस गाड़ी में बैठ जाए, आप उस गाड़ी में बैठ जाए। मैंने कहा मैं गाड़ी में क्यों बैठूं, ये उबर करवाई हुई है। मैंने कहा मुझे अगवा करना है। फिर मुझे कहते इस बाइक पे बैठ जाए बच्चे के साथ। मैंने कहा क्यों लेने आप मुझे आए, मैं आप लोग के साथ जाऊंगी, हमारी हैवी बैग है। मैंने कहा मैं नहीं बैठ सकती, तो नहीं चले पैदल चलते। मैंने कहा इमला चौक तक मेरे साथ गया, वहां से जी मैंने नहीं, अब जाने चले जाए आप। मैंने कहा क्यों जाऊं, आप आए मेरे साथ। फिर मैं थाने गई हूँ, मैं थाने जा रहे थे, पीछे से उन्होंने फलांग के आए, इधर से फलांग के आए हैं, पीछे से चढ़ के आए हैं। आके उन्होंने ये दरवाजा तोड़ा है, आप दिखा सकते हैं आके मुझे क्या है? वो मेरा पर्दा ऊपर मैंने लगाया था, सामने सारे नजर पड़ती है। ये दरवाजा तोड़ा, वो पड़ा हुआ है दरवाजा, ये वाला दरवाजा तोड़ा है। दरवाजा किधर है? वो पड़ा हुआ है, वो दरवाजा पड़ा हुआ है। सेफ क्यों इधर पड़ी हुई है? ये सेफ मेरी इधर थी, इस साइड पे। वो सामान उन्होंने बाहर निकाला है। अच्छा, सामान उन्होंने मेरा गली में निकाला है। और क्या क्या? ये सारे दरवाजे, सेफ, अलमारी वगैरह के भी टूटे हुए हैं। ये उन्होंने, यहाँ मेरा जेवर था। मैंने तो जब वो आए हैं, मीडिया वाले आए, मैं तब इधर आई हूँ। मैं तो इधर आई नहीं हूँ, मैं तो यहाँ तक ही रही हूँ। जब मैंने कितना जेवर था आपका? मेरा इसमें 2.5 तोले का सेट था, 2 अंगूठियां थी और उस डायरी में मेरा 80,000 रुपया पड़ा हुआ था। किस डायरी में? वो डायरी पड़ी, हाँ जी, वो पड़ी है। इसमें मेरे पैसे पड़े थे 80,000 रुपया। इस डायरी में आपके पैसे पड़े हुए थे और ये इसमें 3 तोले मेरा जेवर था। ठीक है, तो आपने इसके बाद कोई एक्शन लिया, पुलिस वगैरह को बुलाया कि आपका जेवर भी नहीं है मौजूद? मैं 11 बजे फिर मैं वहाँ थाने पहुंची हूँ। वहां से फिर उन्होंने मुझे ASI का नंबर दिया, तो उसके साथ बात हुई है। फिर मैं वापसी, मेरे आने से पहले ASI जो बाहर सामान था वो अंदर रख रहा था,
रखवा रहा था लोगों से। फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है सामान अंदर रखने की, ठीक है। तो ऊपर का उन्होंने दरवाजे तोड़े हुए हैं। तो फिर उसके बाद मेरे बेटे को लेके गए हैं, मुझे भी कहते आ जाए, मैं जाने लगी, मुझे कहते नहीं, उन्होंने फिर दोबारा से आना, आप घर जाएं बच्चियों के पास। मेरी बच्चियों का उन्होंने इज्जत पमाल किया, उनके सरों से दुपट्टे खींचे हैं, तो ऊपर का लाक तोड़ा है, उनको मारा है। ऊपर का हमें दिखाएगा कि कहाँ से जो है रास्ता छूटा हुआ है और आपकी बेटियों को हरास किया, उन्होंने दुपट्टे सरों से खींचे हैं। बिल्कुल। तो पुलिस वालों ने कोई कुछ एक्शन नहीं लिया है? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं बेटे की जमानत करवा के उसको मैं लेके आई हूँ कचहरी से। मैंने मुझे फोन करते रहे कि बच्चे के ना लेके आए, बच्चे को जमानत करवाने। मैंने कहा मेरा बच्चा किस जुर्म में पकड़ा जो मैं जमानत करवाऊं, किस जुर्म में मेरा बच्चा पकड़ा। ये इधर उधर की दाएं बाएं किराएदार है उनके, ये टूटा है, ये लाख तोड़ा उन्होंने, ये देख ले, ये उसी तरह चीजें पड़ी, हमने कुछ भी नहीं किया। ये देखे, ये इन्होंने ये तोड़ियां मारी हुई है सारी। अब इस रूम के अंदर कोई नुकसान वगैरह उन्होंने किया है? ये रूम तो फिर आगे खुला ना, बच्चियां थी, फिर पुलिस आ गई। जब ये तो ताला तोड़ा, बच्चियों की आहो पुकार जारी थी ना, उस वक्त पुलिस है। फिर पुलिस ने कहा ये क्या हो रहा है, ऊपर है क्या कर रहे हैं, किसी कौन ताले तोड़ रहा है। कहती मैं तोड़ रही हूँ, बच्चों को कौन मारा है। इधर से फलां के गई है, इधर से फलां के गई है। मैंने उनसे कहा मुझे इधर ग्रिल लगवा के दे। ये छत है आपकी? हाँ जी, ये छत है, क्योंकि मैं किसी के बीच में एक घर नहीं लेती हूँ। दूसरा, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे अंदर बाहर जाना पड़ता है, तो मैं अलग मकान लेती हूँ। ठीक ये है। इधर से, ये इन्होंने रात ईंटें कराई हैं सारी, इधर से फलांगे हैं बंदे, यहाँ से रास्ता रखा हुआ है, यहाँ से ये सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं। मालिक मकान का ऐसा रवैया, आपने जो पुलिस में कंप्लेन की, एएसआई ने, एसएचओ ने क्या एक्शन लिया? अभी तक कुछ भी नहीं लिया। अब आपकी अपील क्या है? आप क्या अभी चाहती हैं? अपील मेरी यही है कि जिस तरह उन्होंने मेरे साथ किया है, मेरी बच्चियों की इज्जत उन्होंने पमाल किया, मुझे उन्होंने मेरा सामान बाहर फेंका है, उनको सजा तो मिलनी चाहिए ना। मेरा अगर किसी के सर पे बाप नहीं है तो ऐसे हो गए, किसी औरत के सर पे उसके खामन का हाथ नहीं है, तो क्या हम लोग ही कहेंगे कि हम लोग इस तरह इनको, बेवा खातून को और यतीम बच्चियों को जो है वो हम लोग जलील करेंगे, उनके सरों से दुपट्टे उतारेंगे? आखिरकार हम किस माशरे में रह रहे हैं? सीएम मरियम नवाज साहिबा, आप एक खातून है और खातून का दर्द आप समझ सकती हैं। अब अगर ये 25,000 रेंट देके भी यहाँ रह रही हैं और फिर भी मैं महफूज नहीं हूँ, मैं महफूज नहीं, सिर्फ ये मेरा कसूर है, मेरा मियाँ नहीं है। मेरा कसूर तो ये तो अल्लाह का कसूर है ना, कि नहीं वो है, मैं कहाँ से लेके आऊँ? तो मेरा एक बच्चा है, बच्चियां मेरी, मैं उनके साथ यहाँ रह रही हूँ, मैं किराया दे रही हूँ, मैं टाइम पे देती हूँ कि मेरे दरवाजे पे कोई आके दस्तक ना दे। लोग कहेंगे इसके घर मर्द क्यों आते हैं? तो मैं यही कहती हूँ मरियम नवाज साहबा से कि मेरे साथ जो जुल्म हुआ है, आइंदा किसी के साथ ना, इस तरह के किराएदारों के लिए कोई सेफ्टी उनको बनानी चाहिए ना, कि किसी के साथ इस तरह जुल्म नहीं होना चाहिए। उनकी बेटियों की उम्र की बात की जाए, 17, 18, 19 साल की बच्चियां हैं, जवान है, और इस तरह उनको पामाल किया गया, उनकी इज्जत को पामाल किया गया और इस तरह की वर्डिंग उनके साथ यूज की गई। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा अवान को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।